खान साहब एक चीज तो मैं मानूंगा, खान साहब जब से कुर्सी से उतरे हैं तो वो मतलब क्या बोल रहे हैं, शायद वो सुबह सुबह ही चला लेते हैं और बिल्कुल मतलब बेस्ट क्वालिटी माल चलाते हैं। बोलते क्या है उनका यही नहीं पता, वो कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के पास है आधा हिस्सा उसका, वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, आधा हमारे पास है, हमने उसको एक्सरसाइज किया हुआ है। हमने उसको एक्सरसाइज किस तरीके से किया हुआ है कि एक दिखाने के लिए एक आजाद कश्मीर का टाइटल तो है ही, और मतलब उनकी एक आजाद रियासत के तौर पे उनका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह अलहदा होता है। हिंदुस्तान ने मोदी गवर्नमेंट ने आके ये किया कि टेक ओवर कर लिया, जो डेफिनेटली एक मुतनाज़िया टेरिटरी थी। उसके बाद वो जब आप उसको ले लेंगे और इंटरनेशनल करारदादों के खिलाफ काम करेंगे तो फिर एक मामला खराब होते हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इमरान खान का कहना है कि जब तक भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट है तब तक भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया है पाकिस्तान पे सख्ती दिखाया गया है और कांग्रेस के टाइम पे भारत एक सेक्युलर कंट्री हुआ करता था। रोहित शर्मा जी का कहना है कि चाहे पाकिस्तान माने या ना माने, पूरे दुनिया भारत को सेक्युलर कंट्री मानता है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि पीओके वापस लेके रहेंगे। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। इमरान खान की स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि जी जब तक भारत में बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया से बात नहीं हो सकती है, इंडिया से कोई टर्म्स नहीं हो सकते, कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। किस तरह देखते हैं आप इसको? थैंक यू वेरी मच आरजू। और जहां तक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि दो तरीके से इसको देखा जा सकता है। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट इस पाकिस्तान में कोई अहमियत की खामिल तो नहीं रखती है। मतलब ना उनके पास कोई पोजीशन, ख्याल है कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक ही गुफ्तगू है और वो कोई पाकिस्तान मतलब इमरान खान साहब का कोई जाती बयान नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो हमारी एक स्टेट पॉलिसी है, अच्छी है या बुरी है, ठीक है या गलत है, ये एक डिबेट अलग है। मगर बात हो रही है कि स्टेट पॉलिसी की, स्टेट पॉलिसी तो डेफिनेटली यही है। और हाँ, इसके अंदर बीजेपी को सिर्फ इन्वॉल्व कर देना, आई थिंक ये खान साहब की अपनी एक मंशा हो सकती है। लेकिन बीजेपी का बेसिकली रोल ये रहा है जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है कि हालात कुछ तल्ख हुए हैं, और तलखी हमेशा की तरह अनफॉर्चुनेटली आप और मैं उन जर्नलिस्ट में से हैं या उन लोगों में से हैं जो कि हमेशा से ये मानते रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी पहल की है बहुत सी जगह पर गलतियों की, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है इंडिया में, इंडिया के पिछले 8 साल देखा जाए तो इंडिया की तरफ से तलखी की जो है ना वो पहलू जो है वो पहल होती है। हमेशा सख्ती की, तल्ख जुबानी की और मतलब बिलो द बेल्ट बातें पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने उसकी पहल की है पिछले 8 सालों में। उससे पहले अगर कांग्रेस की सरकार देखी जाए इनकी, तो वो काफी वो यानी कि वो जो इनकी एक इमेज थी इंडिया की सेकुलर भारत की, वो हमें पिछले 8 साल मतलब ये वाले 8 साल छोड़ दें तो उससे पहले मिलती है। और हम इन 8 सालों को छोड़ के पीछे जाएं तो हम पाकिस्तान की उन गलतियों को भी मानते हैं कि पाकिस्तान से गलतियां होती नहीं काफी हद तक, और हिंदुस्तान वो पहल करता रहा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान भी करता रहा लेकिन इंडिया ने ज्यादा किए। लेकिन पिछले 8 साल में ये मामला बहुत ज्यादा खराब हुआ। फिर डेफिनेटली वो कश्मीर इशू है, वो हमारे गले पड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के भी। अब उससे जान या तो अल्लाह छुड़ाएगा तो या फिर पता नहीं कैसे छूटेगी। मैं कोई लफ्ज नहीं बोलना चाहता हूँ इस हवाले से। तो मतलब वो एक मतलब हिंदुस्तान के पास है आधा हिस्सा उसका, वो उसको एक्सरसाइज करते हैं, आधा हमारे पास है, हमने उसको एक्सरसाइज किया हुआ है। हमने उसको एक्सरसाइज किस तरीके से किया हुआ है कि एक दिखाने के लिए एक आजाद कश्मीर का टाइटल तो है ही, और मतलब उनकी एक आजाद रियासत के तौर पे उनका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह अलहदा होता है। हिंदुस्तान ने मोदी गवर्नमेंट ने आके ये किया कि टेक ओवर कर लिया, जो डेफिनेटली एक मुतनाज़िया टेरिटरी थी। उसके बाद वो जब आप उसको ले लेंगे और इंटरनेशनल करारदादों के खिलाफ काम करेंगे तो फिर एक मामला खराब होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन चीजों को मतलब बीइंग पाकिस्तानी, मैं जर्नलिस्ट वगैरह को फिलहाल छोड़िए, आप बीइंग पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि ये मामला हल होना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, हमारे खानदानी रिश्ते हैं, तो वो छूटना नहीं चाहिए बल्कि इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 8 ईयर से हिंदुस्तान ने तलखी दिखाई है। नहीं, 8 ईयर से अगर पिछले 8 ईयर्स की बात करें तो उसमें हिंदुस्तान ने बहुत तलखी दिखाई है जो कि नहीं होनी चाहिए। जी रोहित, आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने तलखी दिखाई है या हिंदुस्तान की तरफ से नेगेटिव बात की गई है, जैसे कि भट्ट साहब कह रहे हैं? आपको लगता है इस तरह से कुछ हुआ है? और इमरान खान की स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं?
देखिए खान साहब एक चीज तो मैं मानूंगा, खान साहब जब से कुर्सी से उतरे हैं तो वो मतलब क्या बोल रहे हैं, शायद वो सुबह सुबह ही चला लेते हैं और बिल्कुल मतलब बेस्ट क्वालिटी माल चढ़ाते हैं। बोलते क्या है उनका यही नहीं पता, वो कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज और, कि जब तक बीजेपी है तब तक बात नहीं हो सकती। कांग्रेस के टाइम पे कौन सी हो रही थी, मनमोहन सिंह के टाइम पे हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। और ये साहब चलिए ठीक है, मानते हैं कि ही इज नॉट इन पावर तो उनकी बात मायने नहीं रखती। बीजेपी को एक एंगल पे लेके या टारगेट पे लेकर के बात करना एक अलग गेम है। और वो गेम किस लिए? पिछले 70 साल से क्या बीजेपी थी? बीजेपी नहीं थी। बीजेपी तो अभी आई, इससे पहले अटल जी का 5-6 साल 6 सवा 6 साल का स्टिंट था। तो वो अटल जी का जो स्टिंट था उसमें भी कुछ ऐसा हमने चमत्कार नहीं देखा। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे हमने कौन सा बहुत बढ़िया चमत्कार देख लिया, कौन सा बहुत बढ़िया हमने मिराकल्स देख लिए। जब कांग्रेस थी उस समय हमें एक पाकिस्तान की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हो जी, बहुत सेक्युलर है जी, वहां मुसलमान बहुत खुश है, मैं तब मान लूं। या बोला गया होगा चलो कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हो रही है, मैं तब मान लूं। तो बीजेपी को क्यों पकड़ के, आप बीजेपी को पकड़ के और इंडिया क्यों गाली देना? आई डोंट थिंक तो, क्योंकि उससे पहले भी वही हो रहा था। अब जहां तक बात है कि सेकुलर में टार्निश हुई है, ठीक है टार्निश बोल सकते हैं, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी रीजन वाई, क्योंकि हमारे पास जो हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल जो है वो दुनिया मानती है, तो हम उसमें क्या करें? अगर पाकिस्तान को हमारे सेक्युलर क्रेडेंशियल नहीं दिख रहे तो फिर हम वी हैव प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, वी हैव प्रॉब्लम्स विद अदर्स। ज्यादा बात ये कि जो जो हमारे इमरान खान साहब हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वो बीमार थे तो उनको गेट वेल सून मैसेज भेजा था। वहां से फीलर्स आ सकते थे। अगर इतने खराब थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो क्यों जैसे बोलते हैं सडनली लैंड करते लाहौर पे और पहुंच जाते नवाज शरीफ की फैमिली में शादी में? वो पहुंचे थे, फिर उसके बाद वो उनकी मदर के लिए साड़ी भिजवाई। फिर उसके बाद अभी अभी आपके शहबाज शरीफ साहब जब हुए थे प्राइम मिनिस्टर बने, तो कांग्रेचुलेटरी नोट भेजा गया, वहां से चिट्ठी आई, यहां से चिट्ठी गई, फर्स्ट क्लास बातचीत होती है। लेकिन क्या होता है कि वहां से एक कश्मीर इशू उठ जाता है। अरे यार एक चीज, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स कि हम बाकी इश्यूज सॉल्व कर ले, कश्मीर को रहने दें? जब बाकी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे हम कश्मीर पे बात कर लेंगे, या कश्मीर ऐसे ही पड़ा रहेगा? प्रॉब्लम नहीं। रोहित, कश्मीर के लिए भी आपकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट किसी का था, आई थिंक कोई आर्मी के थे, मुझे नाम याद नहीं, कहीं मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि जी हम पीओके लेंगे और हम जो है गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, सिर्फ हमें गवर्नमेंट की तरफ से इशारे का इंतजार है। तो ये चीज अगर हम पाकिस्तान में सुनेंगे तो यहाँ पे हमने कोई वो फुलझड़ियां तो नहीं चलानी ना कि नाई लड्डू बांटने। वाह वाह क्या बात की है। पिछले 70 साल से पाकिस्तान क्या बोल रहा था कि नहीं, वो जो कश्मीर इंडिया के पास है वो इंडिया का है। वो भी तो यही बोल रहा था कि हम कश्मीर लेंगे और लेके रहेंगे। जब आपके पास से 70 साल से बोला जा रहा है, हमारे ने एक बार बोल दिया तो आपका प्रॉब्लम क्या है भाई? चुपचाप सुन के सो जाओ। अरे ये भी तो समझो ना आप। चलो ठीक है, एक बार बोल ही दिया। अच्छा ऐसा आपको उम्मीद थी कि हमारी तरफ से कोई ये बोलेगा? डिफेंस मिनिस्टर ने बोला। हमारा डिफेंस मिनिस्टर कभी ऑन एयर बोल सकता है, कभी ऑन रिकॉर्ड बोल सकता है कि नहीं यार कश्मीर तो पाकिस्तान का है, कोई चांस? जब बोल दिया आप इग्नोर करके बैठ जाइए। हम भी आपके ऐसे सेंटेंसेस को 70 साल से इग्नोर कर रहे हैं। अभी रोहित को बहुत पढ़ने वाली है कमेंट्स में, जो कह रहे हैं ना सुन के भूल जाइए। अभी रोहित की वो चित्रौल टाइम स्टार्ट होने वाला है रोहित आपका। लेकिन मैं अजीब से पूछती हूँ, अजीब वाकई में सुन के हमें बैठ जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है, क्या टेंशन सच तो ये है कि अगर राजनाथ सिंह ने बोल दिया तो वहां से पाकिस्तान ने कौन सी राजनाथ सिंह नहीं, राजनाथ सिंह साहब ने नहीं कहा था, कोई और थे। जी जी बहरहाल देखिए बात राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट रहा है, तो वहां से पाकिस्तान ने कर क्या लिया? राजनाथ सिंह ने बोल दिया, पाकिस्तान वहां से कंडेम करके चुप हो गया, खत्म कहानी। ऐसा कौन सा मिसाइल? नहीं देखिए रोहित बात ये है, 2-3 चीजें मैं रोहित की क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो ये रिसेंट वही कर दूं, देखिए क्या कर दिया ये तो कोई जवाब नहीं होता। इस तरह तो आपने खुद ही अपनी बात में एक दफा कहा है कि 70 साल से पाकिस्तान कह रहा था कि कश्मीर हम लेंगे, तो फिर मैं भी ये आपको कह सकता हूँ 70 साल से आपने हमारा क्या कर लिया, आपने कौन सा ले लिया था? देखिए ये डिबेट का मतलब ये नहीं।
नहीं देखिए रोहित, बात ये होती है कि डिफेंस मिनिस्टर जो होता है वो कोई हमारे मोहल्ले का कोई काउंसलर नहीं होता है। मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर एक स्टेट का डिफेंस मिनिस्टर है। आप भी एटॉमिक पावर है, हम भी एटॉमिक पावर है, और एक एटमी स्टेट का जब डिफेंस मिनिस्टर कोई बात कर रहा है उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। इस बात को कतई नजर के वो डिफेंस मिनिस्टर कौन है। हमारे यहाँ भी पता नहीं कौन कौन डिफेंस मिनिस्टर लग जाता है जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आपके यहाँ भी लग जाता है। लेकिन फिर भी डिफेंस मिनिस्टर की जो सीट है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, उसकी तरफ से दिया गया बयान भी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको ऐसे जो है वो हम नहीं कर सकते हैं कि ठीक है भाई पी के हम भी सो जाएं। खान साहब को जिस तरह आपने कहा, बहरहाल खान साहब के बारे में आपने जो भी कह दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि देखिए आपने कहा कि भाई जो है ना मनमोहन सिंह साहब की टाइम के ऊपर सब कुछ ठीक था, तो ये तो वो जनाब तब आपने क्या नहीं किया। देखिए कश्मीर का 2019 में इशू आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। एकदम से इशू नहीं उठ गया कश्मीर का। आपने अपने कश्मीर के अंदर जब आर्टिकल 370 वाला मसला किया, या वो जो आर्टिकल 35A वाला मामला है उसको लेके आए तो ये इशू उठा। अब आपने फिर एक और बात की कि भाई बाकी मामला को सोल्व करने आप कश्मीर को छोड़ दें। देखिए बात ये है कि इंसानियत भी कोई चीज होती है कि कश्मीर के अंदर लाखों लोग मौजूद हैं। जो मैं ये मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप बैठे हुए हैं, मैं आपके रिस्पेक्ट करते हुए इस चीज को मान लेता हूँ कि कश्मीर में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी होगा, एक ऐसा ग्रुप भी होगा जो चाहता होगा इंडिया के साथ जाना चाहिए, और इसी तरीके से लाखों की तादाद में अवाम जो है वो ये चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो, और वो 70 सालों से ये राह देख रही है। कुछ आपकी देख रहे होंगे, ज्यादातर हमारी देख रहे हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि ठीक है यार जो होता है उनके साथ होने दो, हम आपस का मामला सोल्व करते हैं। तो ये दिस इज नॉट, मतलब ये ह्यूमैनिटी नहीं है। आप ह्यूमैनिटी को देखिए कि एक लोगों की, उन लोगों की आपसे भी उम्मीदें, हमसे भी उम्मीदें हैं। हम उसको ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं जिस आप कह रहे हैं कि 2019 में मामला हुआ और आप सुन के सो जाए सुन के, और हम बाकी मामला को हल करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बाकी आपकी और हमारे मामला में कोई इतनी तरक्की है भी नहीं। आपकी और हमारी तिजारत भी होती रहती है और बाकी चीजें भी होती रहती हैं। आप और मैं भी बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट भी आपस में टॉक करते हैं, मगर स्टेट लेवल के ऊपर जब गुफ्तगू होगी तो फिर एक बहुत बड़ा इशू, जो सबसे बड़ा इशू है वो कश्मीर का, वो देखना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।